सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और आपके कारोबार में बरकत अता फ़रमाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जानवरों के चारे की। काफ़ी दोस्तों ने मुझे ईमेल्स की, कमेंट्स किए और व्हाट्सएप भी किए कि जब हम चारा उगाते हैं तो एक बार हम उसकी बिजाई करते हैं, वो नहीं उगता या थोड़ा थोड़ा बहुत उगता है, फिर 2 बार 3 बार हमारा काफ़ी ख़र्चा आ जाता है। तो ये क्या मसला है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे पूरी तफसील के साथ। सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करवा दूं, मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। दोस्तों, चारा जो ज़रूरी ज़मीनें हैं आपके पास, जिनको नहर का पानी लगता है या ट्यूबवेल के पानी से वो होता है चारा वगैरह, तो सबसे पहला काम है ज़मीन का ज़ीरो लेवल, जिसे उर्दू में बोलते हैं ज़मीन हमवार करना। जो ज़मीनें, कई मैंने देखा है कई लोग जो है वो बिल्कुल ज़मीन को ज़ीरो लेवल नहीं करते और वो इसी तरह बस हल चलाया और उसकी बिजाई कर दी। वो जगह जो है वो ऊंच नीच होती है, तो उस पे चारा जो है वो बहुत कम उगेगा। कोई भी फसल आप काश्त कर दें उसमें वो कम होगी, हत्ता कि उसमें जो घास उगेगी उसको भी फ़र्क पड़ेगा, वो किसी जगह पे ज़्यादा होगी, किसी जगह पे कम होगी। और उसका दूसरा नुकसान ये होगा, आप जब पानी वगैरह फसल को लगाएंगे, चारे को या किसी भी फसल को, उसमें पानी आपका डबल लगेगा। यानी कि अगर 2 घंटे में एक खेत आपका भर जाता है, तो जब आप ज़ीरो लेवल करेंगे तो वो 1 घंटा 25-30 मिनट में आपका खेत जो है वो कवर हो जाएगा और सारे जो आपका खेत होगा उसमें सारी फसल एक जैसी होगी, तकरीबन प्रोडक्शन भी उसकी एक जैसी होगी। और इसके अलावा फिर जब ज़ीरो लेवल हो जाए तो फिर आपने साल में एक दफ़ा ज़रूरी है, हर साल बाद इसको ज़ीरो लेवल ज़रूरी है। सिर्फ ज़िंदगी में एक बार नहीं करवाना कि एक बार करवा के छोड़ दी। तो जब एक दफ़ा हो जाती है साल में दोबारा, फिर आपने उसमें चारा वगैरह काश्त कर देना है। उसको अच्छी तरह से हल चला के नरम कर लें और उसमें जो है बीज की मकदार पूरी डालें, जो भी आप चारा काश्त कर रहे हैं उसकी जो एवरेज बनती है उसके हिसाब से, और फिर उसको वक्त पर पानी दें। और अगर मुनासिब तो ये है कि उसको आप रूढ़ी वगैरह डाल लें, तो खाद से ये ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आप खाद डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन वो ज़रा महंगा पड़ता है। तो अगर आप साल में 2 दफ़ा उससे रूढ़ी डाल देते हैं तो उससे भी आपके जो अखराजात हैं वो काफ़ी कंट्रोल में रहेंगे। और फिर उसके बाद आप इसको पानी लगाते रहें और इसकी जो कटाई है वो फिर आप शुरू कर दें। इंशाल्लाह एक बार ही आप जब उगाएंगे तो चारा आपका बिल्कुल मुकम्मल और एक जैसा उगेगा खेत में, और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, परेशानी भी कम होगी, ख़र्चा भी कम होगा। तो इसी तरह फिर आप बेशक इसमें जंतर काश्त करें, गुआरा करें, लूसन करें, बाजरा करें या कोई दूसरे जो चारे हैं आपके इलाके के, जो भी आप काश्त करना चाहें वो आसानी से कर सकते हैं। और जब दोबारा एक दफ़ा आपने काश्त कर लिया, ज़मीन खाली होगी, फिर उसको रूटावेटर लाजमी करें और रूटावेटर करने के बाद उसमें हल चलाएं और ज़मीन का जो है वो वत्तर जब बिल्कुल ठीक आ जाए, ज़्यादा गीली भी ना हो और ज़्यादा खुश्क भी ना हो, जब पूरे वत्तर के ऊपर आपने उसको दोबारा उसकी बिजाई करनी है। तो जब चारा उगता है तो फिर उसके ऊपर आपने ख़ास नज़र रखनी होती है कि उसको सुंडी वगैरह उसके ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक ना करे। कई ऐसे चारे वगैरह होते हैं उनमें सुंडी होती है, वो भी काफ़ी नुकसान कर जाती है। तो बेहतर है शुरू शुरू में इसको कंट्रोल करेंगे तो बहुत थोड़ा ख़र्चा आएगा। जब इसका बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है तो फिर ख़र्चा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, परेशानी भी बढ़ जाती है। जब आपके पास चारा ही नहीं रहेगा तो फिर कितनी परेशानी होगी, स्प्रे के भी अखराजात आएंगे, वक्त भी ज़ाया होगा और आपको चारा भी बाहर से ख़रीदना पड़ेगा। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने ज़्यादा ख्याल करना है, ज़ीरो लेवल के ऊपर। और ज़मीन को जब बिजाई के लिए उसका वत्तर ठीक हो, बीज अच्छा और मेरी कंपनी का होना चाहिए। बाज़ का जो फार्मर हैं वो सस्ता बीज ख़रीदते हैं, फ़र्ज़ करें लूसन का, उसको वैसे मार्केट में 800 रुपये का किलो मिलता है जो अच्छा है,
وہ 600-500 روپے کلو والا لے لیتے ہیں، لیکن اس میں گھاس کا بیج ہوتا ہے، جڑی بوٹیاں گندی ہوتی ہیں اور بیج اس میں جو ہے وہ ڈیڈ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا جو گراس لیول ہے اس کا جو ہے وہ تقریباً 50% تک ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب بھی کسی کمپنی کا لینا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو نا اگاؤ ہے وہ تقریباً 95% ہونا چاہیے۔ وہ ذرا مہنگا ملتا ہے لیکن وہ ہوتا بہت اچھا ہے، اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بار بار اس کی بجائی بھی نہیں کرنی پڑے گی اور آپ کو کسی قسم کی پریشانی بھی نہیں ہوگی، چارہ بھی پورا ہوگا۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کی جو ویڈیو ہے لازمی پسند آئے گی انشاءاللہ، اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں لازمی شیئر کریں۔ دوستو اپنا بہت سا خیال رکھنا، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔